हम तो बोलते हमारे पास समय कहाँ है। जो अपने काम को पीछे करके आगे निकलता है प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। हम तो बोलते नहीं हमारे पास तो समय नहीं है। एलीसा बोल सकता था मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बाप के खेत में काम कर रहा हूं। पतरस बोल सकता था, यूहन्ना बोल सकता था, मगर जब उसने काम छोड़कर आगे आए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। दाऊद बोल सकता था नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी बाप की भेड़ बकरी इतनी सारी है। कहता तू भेड़ बकरी नहीं, मैं तुझे इजराइल का राजा बनाना चाहता हूं, तुझे अधिकार देना चाहता हूं, शैतान के गढ़ों को तोड़ने का अभिषेक मेरे से ले ले। नहीं मुझे तो टाइम नहीं है। आइए हम आज प्रभु हमें एक नया विषय सिखाने जा रहा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना की हालत में रहें। प्रभु सच में हमसे बात करेगा अगर हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है तो। हमने मूसा की परख, दाऊद की परख, अब्राहम की परख, ये सब हम परख देख रहे हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं एलीसा और गेहजी को परखा जाना। जानते हैं एलीसा को, मगर ये विषय एक बार में खत्म नहीं होगा। इसको शायद हो सकता 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। हम एलीसा के बारे में, एलिया को तो हम जानते हैं, एलिया को जानते हैं। कौन था एलिया? एलिया कौन था? एलिया के समय में जो परमेश्वर ने उसको एक नबी के तौर पर खड़ा किया था, किसको? एलिया को। और उसका सेवक कौन था? एलीसा। कौन था? एलीसा। तो आज हम देखेंगे एलीसा जो एक विश्वास योग्यता, एलीसा की विश्वास योग्यता को हम देखेंगे आज। जब इजराइल का जो इतिहास है, एक समय था जब परमेश्वर देश में, उस देश में जब अपनी गवाही के लिए एलिया नबी को जब खड़ा किया था, तो एलिया का जो सेवक था कौन? एलीसा नामक का था जो। तो इजराइल का अगला नबी कौन होना था एलिया के बाद? एलीसा। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर ने एलीसा को एलिया का जो दुगना अभिषेक दिया था, वो इतना आसानी से उसको नहीं मिला। उसको पहले अच्छी तरह परखा था। अगर हम भी प्रभु से कुछ आशीष पाना चाहते हैं, कुछ सामर्थ्य अभिषेक पाना चाहते हैं, इतना आराम से हमको नहीं मिलता। हम सोचते प्रभु तेरी आत्मा से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे। उसके लिए क्या है? कीमत देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? कीमत देनी पड़ती है। तो आज हम वही बात देखने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नए नियम में भी देखते हैं, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया था, कोई भी ऐसा बेकार व्यक्ति नहीं था। सब कहां पर थे उस समय जब बुलाया था? सब काम पर थे। ऐसा घर पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई नहीं था। सब काम धंधे वाले थे। पिछले दिनों में हम जब सीख रहे थे दाऊद के बारे में भी, दाऊद को भी जब अभिषेक के लिए सैमुल जा रहा, कहां पर था वो? घर पे नहीं बैठा आराम से, जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा। तब उसको बुला के उसका अभिषेक किया। उसी तरह आज हम एलीसा के बारे में भी देखेंगे। जब इसको बुलाया गया था तब ये पता क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैल क्या कर रहा था? वो खेत में हल जोत रहा था। ऐसे नहीं बैठे। हम तो सोचते हैं कि पर हमेशा परमेश्वर काम धंधे वाले लोगों को बुलाता है, निकम्मे को नहीं बुलाता। हम बोलते हैं ना जब सेवा के लिए, नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमको तो छुट्टी नहीं मिलती, हमको तो क्योंकि निकम्मों को तो वो बुलाएगा नहीं। अपने सेवा करना है तो क्या कर? अपना काम को छोड़कर, अपने धंधे को छोड़कर। हम तो सोचते हैं नहीं अब कुछ काम नहीं बचा, चलो जी अब सेवा में निकल जाए।
क्योंकि पिछले दिनों में बहुत होता है ऐसा है, जब बच्चा बिगड़ जाते हैं ना, इसको अपनी सेवा के लिए लो, प्रभु के दास के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि ये हमारा तो बहुत सर खाता, अब तुम्हारा खाए। मगर परमेश्वर कभी भी ऐसे फालतू व्यक्ति को नहीं बुलाता। पढ़ेंगे वो आयत निकाले, बहुत अच्छी आयत है वो, पहला राजा 19 का 19 पढ़े। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हाँ, अपनी चद्दर उस पर कब डाली? जब ये खेत में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यीशु मसीह ने भी जब जब चेलों को बुलाया, सब कहाँ थे वो? कोई नाव पर था, कोई मछली पकड़ रहा, कोई जाल सुधार रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है परमेश्वर क्या है। काम धंधे वाले व्यक्ति कोई चुनता है, जो फालतू बैठा उसको नहीं। तो जब एलिसा को चुना गया था, इधर जब हमने पढ़ा है, क्या कर रहा है यहाँ पर? ये खेत में हल चला रहा था, वो भी 1-2 बैल के साथ नहीं, कितने? 12 जोड़ी बैल। और जब इसको बुलाया गया सेवा के लिए, ये कहता है एक थोड़ा सा मेरे को समय दो, मैं अपने घर से मिल के आता हूँ। उसी बैल को आग में जलाकर भूंज कर अपने रिश्तेदारों को खल्ला पिला के, ताकि वो क्या करता है, जो मेन चीज थी उसी को क्या करा, खत्म करके सेवा में निकल गया। समझ में आ रहा है आपको? तो जब परमेश्वर ने इसको, जब इस समय जब बुलाया था, कोई बड़ी सेवकाई नहीं थी उस समय की, बहुत छोटे सी सेवकाई से बुलाया था परमेश्वर ने इसको। जब इसको बुलाया, उस समय ये एलिया के क्या करता था? हाथों को धुलवाता था। पढ़े वो आयत भी पढ़ ले हम। दूसरा राजा उसका 3 एलिसा जो था, एलिया के लिए बहुत छोटे और मामूली से काम की उसकी एक पहचान थी। निकाल ले, 3 का 11 पढ़े बेटा। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। शापात का पुत्र जो एलिया के हाथों को धुलवाया करता था, वह यहाँ है। वह यहाँ है। यानी कि क्या करता था ये एलिया के हाथों को धुलवाने वाला। एक साधारण सेवा से इसने काम शुरू किया। जब प्रभु ने इसको बुलाया, उस समय क्या कर रहे ये? वे अपनी बड़ी बात की खोज में नहीं था, कोई बड़ी खोज में। ये एलिसा जो है बड़ी खोज में नहीं था। ये सिर्फ क्या करता था? प्रभु के दास का क्या करता था? हाथों को धुलवाने का। मगर परमेश्वर के अंदर मन में बहुत बड़ी योजना थी इसके प्रति। क्या थी? कि इसको कुछ भी छोटा सा भी काम दिया उसमें ये वफादार था। तो इसके लिए जब देखे तो हाथ धुलाने की जो सेवा कोई बड़ी नहीं है, मगर परमेश्वर के मन में बहुत बड़ी इसकी प्रति क्या थी? एक योजना थी। आप देखना, ये जब तक जिंदा था तब तक तो इसने बहुत अच्छी सेवा करी, अद्भुत काम भी किए। जब ये मर गया ना, उस समय भी कवर में इसको मर गया डाल दिया। जब एक व्यक्ति मरे हो को उसकी कवर में डालना, उसकी हड्डी को छूते वो मरा वो व्यक्ति भी जिंदा हो गया। मालूम है आपको? नहीं होगा। जब एलिसा जिंदा था तो उसने बहुत आश्चर्य कर्म किए। मरने के बाद भी जिस कवर में एलिसा था वहां पर एक मरे व्यक्ति को डाला, तो उसकी एलिसा की हड्डी को छूते ही वो मुर्दा भी क्या हो गया? जिंदा हो गया। ऐसा व्यक्ति था वो। क्योंकि क्या था? एली का दुगना अभिषेक, तो वो मामूली व्यक्ति नहीं होगा। ये इतना अभिषेक मिला कैसे इसको? इतना आराम से या ऐशानी से नहीं मिला, उसके पीछे बहुत इसको परखा गया। आपको चाहिए वो अभिषेक? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए।
प्रभु ने बहुत अच्छी तरह उसको परखा पहले तो आइए कुछ बातें हम सीख कर जल्दी से आगे जाएंगे। अभी समझ में आया हम किसके बारे में सीख रहे? एलिसा के बारे में। किसका सेवक था? एलिया का। और जब बुलाया था ये ऐसा ही नहीं था, काम पर था। ये हमने देखा, खेत में हल जोत रहा था। और जब ये जो 3 का 11 मैंने पढ़ाया है, उस समय क्या था, ये कुछ राजा जो है कहीं पर लड़ने के लिए जा रहे थे। तो बोला यहाँ पर कोई एक जो इजराइल के राजा ने बोला यहाँ पे कोई नबी है जो हम उससे पहले क्या करें, पूछ ले। तो कहता हाँ एक है, एलिया का जो सेवक है, जो उसका क्या करता है, हाथ धुलवाता है। तो इतना मामूली सा अगर हाथ धुलाने की बोलेंगे तो क्या है, छोटा सा सेवक ही है। मगर जब इसने बोला ना कि हाँ जाओ, वो घटना आगे पढ़ना आप, तो उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। हमारा जो मेन है आज सीखने का, जो एलिसा के बारे में, तो जो एलिया का क्या है, सेवक है। आप देखना, अगर हम सच में सच्चे हृदय से अगर सेवा में है, हम ये ना सोचे कि छोटी सी सेवा है, मगर हम सच्चे मन से करेंगे। परमेश्वर ने हमारे प्रति बड़ी एक योजना बनाई है, वो ही मन को देखकर प्रभु आगे बढ़ाता है। समझ में आपको आ रहा है? अगर हम आपसे थोड़ा सा काम बोल देना, आपके तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या गड्ढा रख दिया होगा। अगर आपसे थोड़ा सा काम करो तो कहते हैं हाँ हमको तो 2 घंटे से अभी तक छोड़ा ही नहीं है। मगर क्या है, एलिसा की जो हम सेवकाई आज देख रहे हैं, उसके अंदर एक मन था। हाथ धुलाने की सेवा थी। कोई हाथ धुलाने की सेवा कोई बड़ी है? कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। मगर आज जो हम देखने जा रहे हैं, एक आयत पढ़ेंगे हम, पढ़े बेटा आगे निकालेंगे हम। क्योंकि जब परमेश्वर अभिषेक इसको दिया है तो पहले अच्छी तरह इसको परखा गया था। जब एलिया स्वर्ग में उठाने से पहले, एलिया के बारे में हम पढ़ा है हमने। एलिया क्या है, उसने मौत को नहीं देखा, वो जिंदा स्वर्ग में चला गया है। तो उठाने से पहले एलिसा को क्या करा, परखा जाना था। इसलिए एलिया जो है बेतेल की तरफ से, गिलगाल से बेतेल की ओर जा रहे थे। निकालेंगे वो आयत, पढ़ेंगे हम। दूसरा राजा 2 का 1 से पढ़े, और आराम आराम से पढ़ना और ध्यान से सुनना। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ, जब परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा उठा लिए पर था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। दोनों संग संग कहां से चले? गिलगाल से चले। हाँ, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। अब यहाँ पर रुक के पढ़ेंगे थोड़ा। यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, तू यही ठहरा रहे। यही ठहराने का मतलब कहां पर ठहरा रहे? यही गिलगाल में ठहरा रहे। इधर ध्यान से सुनना, अभी बीच से हमारा अब चालू हो गया है। मैंने एलिसा की स्टार्टिंग इसलिए बोला है कि जब शुरू में वो कोई बड़ी सेवा नहीं थी, उसकी क्या थी, हाथ धोने की। मगर परमेश्वर के अंदर बहुत बड़ी योजना थी। आज हम ये ना सोचे कि हम यहाँ पर चटाई या हम झूठे सबके बर्तन मांजते हैं, ये मत देखना आप। ये छोटी सी सेवा में प्रभु के प्रति आपकी बड़ी योजना है। अगर आप इसमें वफादार नहीं हैं तो आगे भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो हमारा विषय में हम जाएंगे। जब ये एलिसा और एलिया दोनों चले, कहां से चले? गिलगाल से चले। चलते समय क्या कहता है, मैं बैतल की ओर, मगर तू यही रहे। ये जो गिलगाल है इसको पकड़ के रखना। गिलगाल, ये गिलगाल क्या है? ये गिलगाल है क्या? एक जगह का नाम है।
एक जगह का नाम है। क्योंकि जब ये यरदन की ओर जा रहे थे, यरदन पूरा पानी से लबालब था। अब इससे पार कैसे जाएं ये लोग? वाचा का संदूक है, याजक है, पीछे पूरी प्रजा है, जाए कैसे? मगर इन्होंने जैसे वो वाचा का संदूक के पाँव में पानी रखे, पानी क्या हो गया? जैसे लाल समुद्र दो भाग हो गए थे, ऐसे यरदन भी। तो वहां पर से इन्होंने जो 12 गोत्र थे, 12 जो हम देखते हैं ना, याकूब के 12 बेटे हैं, उसके 12 बेटे से 12 गोत्र बना है। तो उनके पांव के पास जो जो पत्थर आए थे, उन पत्थर को लेकर 12 पत्थरों ने उठाए। कहां से? यरदन से उठाए। जब यरदन जब पार हो गए, वहां पत्थर इन्होंने रखा। वो जगह का नाम क्या रखा है? गिलगाल। क्या रखा नाम उसका? गिलगाल। यानी कि ये पत्थर जो हम इसलिए रख रहे हैं यहाँ पर, ये यादगारी के लिए। कल को तुम्हारे जब बच्चे पूछेंगे ये पत्थर का मतलब क्या है, तो तुम उनको बता देना कि हम कैसे इस यरदन को पूरा लबालब भरा हुआ था, बाप ने हमें इसको पार कराया। तो वहां से ये पत्थर लाके हम स्तंभ क्या करें? खड़े के लिए, यादगारी के लिए। आजकल के जो मसीह लोग हैं, अपने बच्चों को कोई तो पढ़ाई के लिए आगे भेज रहा है, कोई नौकरी पे, कुछ मतलब कहने का मतलब हम अपने बच्चों के लिए सोचते, मगर हम उनके लिए छोड़कर क्या जा रहे हैं? कुछ यादगारी छोड़ के जा रहे हैं क्या? कल को अगर हम मर गए, हमारे बच्चे कहां पर होंगे? इन्होंने क्या करे? वो पत्थर जो पढ़ ले, उस वचन को आप पढ़ ले, आपको थोड़ा समझ में आएगा। निकाल ले, वो वचन निकाले। यहोशू उसका 4 4 का 19 और 20 पढ़े बेटा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। हाँ? और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए जो थे, 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। उनको यहोशू ने कहाँ खड़े करिए? गिलगाल में खड़े किए। आगे? तब उसने इजराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे, इन पत्थरों का क्या मतलब है? क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, जो फिर तुमसे पूछेंगे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इजरायली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। इजरायली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। कहने का मतलब, अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या करा? 12 पत्थर लेकर, एक यादगारी के लिए। इधर ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। ये जो गिलगाल जो है, एक यादगारी की जगह है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? इन्होंने तो क्या करा? वो जो पत्थर जो स्तंभ में गिलगाल में खड़े किए कि तुम्हारे जब बच्चे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे तुम? कि हमको परमेश्वर ने कैसे स्थल यानी कि उस पानी को हटाकर, जैसे लाल समुद्र के पानी को हटाया था, ऐसे इसको भी हटा के हमें क्या है? सूखे में आर पार करा लाया। कहने का मतलब, ये गिलगाल को जो हम मतलब देखेंगे, उसका 5 भी निकाल ले बेटा। 5 का 8 और 9 पढ़ ले। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। हाँ? तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। यहाँ पर भी जब हम पढ़ते हैं, यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्र में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। अभी थोड़ा रुक कर सुनना जरा। जब ये मिस्र में थे, कौन? इजरायली लोग। कहां पर थे ये?
मिस्र में थे उस समय इनकी क्या थी, एक नामधराई थी। नामधराई का मतलब कि क्योंकि मिस्र में रहते समय कि कौन सा यहोवा है जो तुम्हें छुड़ा सकता है मुझसे, कौन बोल रहा था, वहां का फ़िरौन। कहने का मतलब वहां पर इनको इस तरीके से रगड़ा जा रहा था कि कोई उम्मीद भी नहीं थी वहां से निकलने के लिए। वहां से प्रभु ने उसको क्या करा, निकाल के लाया है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय तुम्हारी जो नामधराई मिस्र में हुई थी उससे मैंने आज दूर की है। कहने का मतलब ये गिलगाल जो है हमारे जो नामधराई, जैसे हम पहले एक समय था गुलामी में थे, शैतान के बंधनों में बंधे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, उन सब से हमको निकाल कर कहा गिलगाल जो नाम रखा है। यानी कि ये गिलगाल जो है ये हमारा क्या है, एक बच्चों की एक हम जैसे हम बच्चों, आज बहुत से लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, पढ़ाने लिखाने में, काम धंधे में, इनमें उनमें सब में फंसा के रखे। हम तो खैर इतना काम नहीं, बहुत से मसीह लोग जो बाहर है वो विदेश में पहुंचाने में लगे हैं, नाम कमाने में लगे हैं। कल को अगर वो माँ बाप मर गए, क्या बच्चे उसमें मसीह में खड़ा रह सकता है? अगर हम उसको सही से उसको वचन या कोई शिक्षा ना दी तो वो क्या करेगा, वो भटक जाएगा। इसलिए जैसे उन्होंने क्या है गिलगाल में जो स्तंभ खड़े किए हैं यादगारी के लिए, हम भी अपने बच्चों के बीच में एक ऐसी छवि छोड़कर जाए, हमारे मरने के बाद भी वो क्या करे, ये मसीह के नाम को ऊंचा उठाए। समझ में आ रहा है आपको? हमारे मरने के बाद भी क्या करे, वो प्रभु में टिका रहे, प्रभु में बढ़ता जाए। अगर हमने ये यादगारी उनके जीवनों में नहीं छोड़ी तो हम बेकार के मसीह लोग हैं। आ रहे आपको समझ में? अगर जिस तरीके से हम चल रहे कि हम हमारे बच्चों को इसमें खड़े कर सकते हैं क्या, जिस तरीके से हम चलते हैं। इधर जब हम पढ़ते समय यहाँ पर बेटा दोबारा पढ़े, वापस उसी आयत में आए, 2 का जो 1 से हम पढ़ रहे थे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ये गिलगाल जो है हमारा क्या है, एक स्तंभ है यादगारी का, जो से क्या है, मान लो उन्होंने क्या है पत्थर खड़े करके बोले कि अगर कल को बच्चे पूछेंगे तुम्हारे तो उनसे बोलना कि हमने ये किया है, यर्दन से जब पार किया था वहां से पत्थर लाए हैं। एक यादगारी के लिए क्या है, एक स्तंभ खड़ा किया है। आज देखे तो बड़े बड़े स्तंभ है ना, जैसे हम इंडिया गेट में जाते हैं, या ये क्या है, एक यादगारी है ये है? तो उसी तरह हम भी अपने बच्चों के लिए क्या है, कुछ यादगारी छोड़कर जाएं कि बेटा हम जब इतनी समस्याओं में थे हमारे बाप ने हमें यहाँ तक चला के लाया है, हमको इस तरीके से उसने बढ़ाया है। हम तो क्या है, बड़े बेटा आगे। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। इधर रुककर थोड़ा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। एलिया उसको कहां पर, गिलगाल में ठहरने के लिए बोलता है और कहता है मेरे को परमेश्वर कहां के लिए भेज रहा है? बेतेल की ओर। आज बहुत से मसीह लोग गिलगाल तक आए, वहीं पर रुक गए। थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत से मसीह, हम जो मसीह लोग हैं, हम क्या है, कहां तक आए, हम गिलगाल तक आए और वहीं पे टिक गए। अभी तक आगे जाने का नाम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जब इसको एलिया बोलता है कि तू यहीं पे रुक जा, कहां पर, गिलगाल में ठहर जा, मैं कहां से, बेतेल तक जा रहा हूं, मगर वो कहता है नहीं, मेरे को भी तेरे साथ। पढ़े बेटा आगे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। इसलिए वो कहां चले गए, बेतेल को चले गए। जबकि एलिया उसको बोलता तू यहीं पे ठहर जा, कहां पर, गिलगाल पे चल ठहर जा, मैं बेतेल की हो जा। तो कहता है यहोवा की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का।
कहने का मतलब आज मसीह लोग जिधर है वहीं पे खुश है, आगे बढ़ने का इच्छा नहीं है। मगर एलीशा बोलता है नहीं, यहोवा की शपथ, तेरी शपथ, मैं तुझे छोड़ने का, मैं भी कहां तक जाऊंगा? बेतेल तक। ये बेतेल जो है ये परमेश्वर के भवन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बेतेल जो है किसको दर्शाता है? आज बहुत से मसीह लोग कहां तक का, जो परमेश्वर का जो परिवार है, यानी कि जो चर्च, जो कलीसिया है, यहीं तक ही आते हैं। कहां तक आते हैं? क्योंकि जब याकूब जब भाग रहा था, अपने मामा के घर जा रहा था, उसने रास्ते में क्या एक पत्थर खड़ा किया। वो आयत निकाल लेंगे, हम पढ़ ले, वो आयत भी पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 28 उसका 19 से 22 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 उसका 19 से लेकर 22 तक। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। पहले उस नगर का नाम लूज था। आगे, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हाँ, यहाँ से याकूब से ये दसवान का सिस्टम चालू हुआ था। कहाँ से? याकूब जब ये अपने मामा के घर जा रहा था, तो इसने एक पत्थर को रास्ते में क्या है तकिया बना के सो गया था। तो उसी पत्थर को उसने क्या करा, उस पत्थर का खम्मा बनाया, खड़ा किया, और परमेश्वर का भवन ठहरा वो। तो जब 19 में जब हमने पढ़ा है, दोबारा से पढ़े बेटा, वो उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस स्थान का नाम क्या रखा? बेतेल। ये बेतेल जो है क्या है? ये परमेश्वर के भवन को दर्शाता है, बेतेल। तो आज हम मसीह लोग, कोई गिलगाल में है, कोई कहां पर है? बेतेल में। अभी थोड़ा हम अपने आप को जांचने का आपको मौका दूंगा कि आप कौन सी स्थान में हैं। समझ में आपको आ रहा है अभी से? बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन मतलब ये जो कलीसिया है, यहां तक आते हैं। आएंगे कैसे भी करके आएंगे, मगर इससे आगे नहीं। कोई गिलगाल में आके अटक गया, कोई कहां तक? जैसे बहुत से के जैसे गिलगाल को देखते हैं, या तो जैसे उनके अपमान को, जो लज्जा को जो दूर किया, यानी कि उनके जो पाप क्षमा हो गए, वहां तक है, या दूसरा चर्च तक आ गए, परमेश्वर के जो परिवार के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते, यही इतना ही तक बहुत है। मगर आगे आगे बढ़े बेटा, उसको वापस फिर उधर ही जाएंगे। वो कैसे भी करके उसको गिलगाल तक रोक रहा था, गिलगाल, मगर वो बेतेल तक आ गया। हाँ, और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, जो बेतेलवासी कहते हैं कि तुझे, किससे बोलते? एलीशा से बोलते, तुझे मालूम है कि तेरे स्वामी को आज परमेश्वर उठा लेने पर है, क्या तुझे मालूम है? वो क्या कहता है फिर वो? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है। हाँ मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। हाँ। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। आप कहता है एलीशा मुझे यहोवा यरीहो को भेजता है। आगे, इसलिए तू यही ठहरा रहे। इसलिए तू यही ठहरा रहे। पहले गिलगाल में रुकने को बोला, मगर वो बेतेल तक आ गया। फिर बेतेल से आगे वो कहता है मुझे परमेश्वर कहाँ भेज रहा है? यरीहो को भेज रहा है। तू कहाँ कर, यहीं बेतेल में रुक जा। मगर आगे, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिया कहता है तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ, आगे, अतः वे यरीहो को आए, और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले
एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? यहाँ ये यरीहो के जो भविष्य वक्ता था वो जो भविष्य जो चेले थे वो भी एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता आप है। जो मैंने गिलगाल बताया आपको, बेतेल बताया और यरीहो, ये यरीहो क्या दिखाता है? यरीहो क्या दिखाता है? जो स्वर्ग की सामर्थ को दिखाता है, स्वर्ग की, यानी कि उनने जब चक्कर लगाए तो बड़ी से बड़ी दीवार भी क्या हो गई? टूट के गिर गई, उस पर चढ़ गए। आज मसीह लोग उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हो सकता है बड़ी समस्या गिर गई, हो सकता है बड़ी उनकी प्रॉब्लम थी वो हट गई। अब ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। यह यरीहो किसको दिखाता है? जो ऊंची दीवार थी वो क्या हो गई? गिर गई थे ना। परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। आज हो सकता है हमारे द्वारा प्रभु, जैसे उन्होंने जय जयकार के चक्कर लगाए, हो सकता है चर्च में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम किए होंगे, बस वो अद्भुत काम में खुश उसी में लगे हैं, मगर यहां तक भी वो रुक नहीं रहा। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पाप क्षमा हो गए, बहुत है। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अब कलीसिया का सदस्य बन गया हूं, बहुत है। मगर कुछ लोग सोचते हैं मेरी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। यहां तक भी क्या है, वो एलीशा खुश नहीं है। उसको क्या चाहिए था? दुगना अभिषेक चाहिए था। वो कहता यहीं गिलगाल में रुक जा, नहीं रुकूंगा। बेतेल में रुक जा, नहीं रुकूंगा। यरीहो में रुक जा, नहीं रुकूंगा। आज बहुत से लोग क्या है, थोड़ा सा पाप गुनाह क्षमा हो गए, खुश है। ज्यादा करके कलीसिया में संगति कर रहे, इतने में खुश है। मगर कुछ लोग सोचते हैं आज तो प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम करते, उतने में खुश है। मगर उससे भी आगे क्या है, एक और स्टेप है। आपको आज जांचना होगा हम कौन से स्थान में हैं। समझ में आपको आ रहा है विषय? जबकि एलिय्याह तो बोलता रुक जा, मगर ये रुकने का नाम, इसको बोलता है तो यहीं पे रुक जा, नहीं रुकूंगा मैं। यहोवा के जीवन की शपथ, तेरी कसम मैं तेरे साथ चलूंगा। हम तो सोचते नहीं, मुझे तो बर्तन धोने का काम मिल गया, बस इसी में खुश है। इसके लिए नहीं बुलाया बाप ने आपको। एलीशा को हाथ धोने के लिए थोड़ी बुलाया था। वो पहले, सबसे पहले क्या कर रहा था? वो हाथ ही धुलाने का तो काम था उसका। अगर हम इसमें वफादार हैं, मेन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? क्या हमको चटाई बिछाने के लिए बुलाया उसने? बर्तन झूठे धोने के लिए बुलाया उसने? यह सेवा नहीं है। असल में सेवा क्या है? चेले बनाने का। जैसे हमारे यीशु ने क्या करा, एक अच्छा नमूना देकर संसार के लिए हमारे लिए जान दे दिया। हम तो सोचते हैं इतना बहुत बड़ा हम एहसान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक आधा घंटा निकाल के आ जाते हैं, एहसान कर रहे हैं। भाई साहब, हमने क्या करा? बपतिस्मा जो लिया वो क्या दिखाता है? अब मैं, ये शरीर मेरा नहीं है। अब हमने तो क्या करा, जान पहचान होती नहीं थी, चलो जी सबको डुबकी लगवा दो। अब वो सिस्टम खत्म हो। पहले अच्छी तरह जान लो। हमें तो मालूम भी नहीं था, बोला बपतिस्मा ले लो, हाँ जी ले लेंगे। मगर असल में बपतिस्मा का मतलब क्या है? अब मैं अपने लिए मर गया, अब इसमें मेरी इच्छा पूरी। असली बपतिस्मा का मतलब क्या है? कि मसीह मुझ में जिए। हम तो सोचते हैं कि थोड़ा सा काम मिल गया, बहुत है। मगर यहां पर जब हम देखते हैं, एलिय्याह ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। कहां तक भेजता है? ये यरदन जो है क्या है? ये उसको बोला तू गिलगाल को रुक जा, नहीं माना। बेतेल तक आ गया, ठीक है तू बेतेल तक रुक जा। बेतेल में भी संतुष्ट नहीं है, कहता मैं कहां तक? यरीहो तक।
यरियो तक भी आ गया, कह रहा मैं यहां भी नहीं, मैं कहां तक? अगर तो यरियो को जाएगा तो यरियो के पार ही इसको दुगना अभिषेक मिला था। मालूम है आपको? ये यरियो का क्या दर्शाता है? ये यर्दन के, जब यर्दन में यीशु मसीह आया था, उसने यर्दन में क्या लिया था? बपतिस्मा लिया था यूहन्ना के हाथों से। यानी कि परमेश्वर होकर एक मनुष्य के हाथ से बपतिस्मा, अपनी खुदी का इनकार कर रहा। उसको क्या जरूरत थी बपतिस्मा की? हम तो क्या है, अपने घमंड में, अपनी खुदी में। परमेश्वर होकर धरती पर आकर बाप की जो व्यवस्था उसको पूरा कर रहा है। कहता है, यूहन्ना तो कहता है मुझे तेरे हाथ से लेने की जरूरत है, मगर तू क्या है, मेरे से ले रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा भी है? इधर जब पढ़ते समय, पढ़े बेटा इसको। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। वे दोनों क्या चले? आगे चले। अभी मुझे मालूम नहीं आपको कितना समझ में आ रहा होगा। वो दोनों कहां चले? आगे चले। कहां की ओर? यरदन की ओर। खिले ना, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। वे दोनों आगे चले। कहने का मतलब एलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा, एलिया का पीछे नहीं छोड़ रहा। अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमें तो छोड़ के ये गए है? मगर वो क्या कर रहा है? एलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा। हम तो बोलते थे, आपने तो बोला था रुकने के लिए है? एलिशा तो बोल सकता था, आपने तो बोला रुकने के लिए, मगर उसका मन क्या था? और आगे जाने का, और आगे जाने का। हम तो बोलेंगे कि आप तो हमसे बोलते, आपने तो बोला था चटाई बिछाने का, हम तो चटाई बिछाते रहे। हमने चटाई के लिए थोड़ी आपको रोका। आप आगे आओ ना। आप कहीं वचन बताने जाओगे, सेवा करने, हम मना करेंगे आपको? आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। नहीं, आपने तो बोला था बस गिलास धोते रहो। ये भी तो पहले एलिया के हाथ ही तो धुला रहा था, बाद में तो क्या कर रहा है? ये पीछे पड़ गया। कहता तू यहीं रुक। नहीं, आगे जाऊंगा। यहीं रुक। नहीं, आगे जाऊंगा। हम तो क्या है, कुछ लोग तो बस प्रार्थना में आते, संगति भाई यहीं तक है बस। हम तो हर संडे आते हैं। प्रभु इसमें खुश नहीं है। ये जो है कहां तक, एलिशा कहां तक जा रहा है? दोनों कहां तक? यरदन तक। ये यरदन किसको दर्शाता है? बहुत कम है जो यरदन पार करते हैं, बहुत कम है। एक वो गाना है, निकालेंगे, क्योंकि ये जो यरदन के बारे में जो हम देखते हैं, ये यरदन जो है मसीह की जो मृत्यु का प्रतीक है, चिन्ह है। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना भटकने पाए। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना भटकने पाए। दूल्हा यीशु स्वयं हमसे मिलेंगे, फाटक पर यरदन के पार। दूल्हा यीशु स्वयं हमसे मिलेंगे, फाटक पर यरदन के पार। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना,
हम सब मुसाफिर हैं। एक बार फिर से वो लाइन गाए, उसको समझ कर। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना भटकने पाए। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना भटकने पाए। दूल्हा यीशु स्वयं हमसे मिलेंगे, फाटक पर यरदन के पार। आमीन। यहाँ पे लिखा है दूल्हा यीशु स्वयं हमसे मिलेंगे फाटक पर यरदन के पार। ये यरदन के पार जो है यीशु मसीह की जो मृत्यु का प्रतीक है। क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक, यानी कि चिन्ह। यीशु मसीह की मृत्यु का, मेरा कहने का मतलब, आज बहुत से हम मसीह लोग, देखो एलिसा को गिलगाल में रोका, बेतेल में रोकने की कोशिश किया, यरियो में रोकने की कोशिश किया, मगर वो क्या है? आगे बढ़ता जा रहा है। जब एक समय आया, दोनों कहाँ चले गए? यरदन। वापस उधर जाएंगे, वापस पड़े बेटा उधर। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, हाँ? इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। कुछ लोग जो है, जैसे उन्होंने दीवार गिराया है चक्कर लगाकर। आज बहुत से लोगों की प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम या तो उसी में खुश है। समझ में आ रहा है कि हमारी दुआ के द्वारा ये बड़ी बड़ी समस्या हल हो गया, मगर वो उसमें भी खुश नहीं, वो आगे फिर जा रहा है। वो कहां पर? यहोवा ने मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहाँ ठहर। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे छोड़ने का नहीं। आगे दोनों आगे जब चले, आगे और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए। हाँ। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। वो और दो वे भाग दोनों हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। दोनों स्थल ही स्थल पार हो गए, यानी कि यरदन पार कर दिया। आगे उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसमें दुगना, उसका जो तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। तूने जो बात मांगी है बहुत कठिन बात मांगी है। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हाँ। नहीं तो ना होगा। हाँ, आगे वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। हाँ। और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। 14 तक पढ़े। हाँ। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। हाँ। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। और एलीशा पार हो गया, यानी कि जब उसको दुगना अभिषेक मिल गया, एलिय्याह उठा लिया गया। मगर कुछ लोग बोलते हैं, जब ढूंढने के लिए गए कुछ लोग, मगर उसको जब आसपास ढूंढा नहीं मिला। उसको पता था कि वो यहाँ पर नहीं है। इधर इतना पढ़वाने का मतलब, अगर जो व्यक्ति, ऐसे बहुत से कम है जो सूली के मार्ग में चलना चाहते हैं। सूली का मतलब पिछले दिनों में बता रहा था, सूली का मतलब है कुछ
पिछले दिन में सूली के बारे में बताया था, याद है? भूल गए? हाँ? क्या बताया था? क्योंकि इधर जब पढ़ते समय उसको एलिया हर जगह रुकने के लिए बोल रहा, मगर वो रुक नहीं रहा, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? दुगना अभिषेक। आज बहुत से लोग थोड़ा सा हमारे गुनाह क्षमा हो गए, पाप क्षमा, इतने में बहुत है। कुछ लोग हम हर संडे चर्च में जाते हैं, वचन सुन लिए, इतने में खुश है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रभु तो हमारी प्रार्थना सुनकर बीमारों को ठीक कर देता है, हमारी समस्या हट जाती है, बहुत बिगड़े काम अच्छे हो जाते हैं। मगर एक व्यक्ति है जो यरदन पार जाना चाह रहा है। यरदन पार का मतलब जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यानी कि क्या है? अपनी खुदी को, अपनी इच्छा को, अपने फायदे को खत्म करने के लिए। वो इब्रानियों में है, वचन पढ़ ले, इब्रानियों 10 का 19 और 20 पढ़कर हम फिर प्रार्थना करेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। कहने का मतलब यहाँ पर जो उसने पर्दे, यानी कि पहले तो पुराने नियम में जब देखते हैं, जब मिलाप वाले तम्बू में क्या था? एक पर्दा था। उस पर्दे के पार हर कोई नहीं जा सकता था। जो महायाजक होता था वो साल में एक बार ही जाता था। मगर हमारे यीशु ने वो जान देकर वो पर्दे को, जो लिखा ना, अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक, यानी कि उस पर्दे को क्या करा? हटा दिया। तो आज हम भी, हमारी असली सेवकाई क्या है? जो जैसे उसने एलिसा ने दुगना अभिषेक के लिए, हमारी आज की सेवा असली में क्या है? असली सेवा क्या है बताइए आप? जो हम छोटा सा काम कर रहे हैं, यही काफी है क्या? परमेश्वर नहीं चाहता। जैसे एलिसा को कितना रोकने की कोशिश किया, मगर वो नहीं रुका। कब तक? जब तक मुझे दुगना अभिषेक ना मिले। दुगना अभिषेक मिलना इतना आसान नहीं है। एलिसा को इतने आराम से नहीं मिला अभिषेक, उसको बहुत परखा गया था। परखने का मतलब उसको बोला तो यहीं गिलगाल में रुक जा, मगर नहीं रुकने का मुझे। आज बहुत से लोग क्या है, जहां वहीं रुक गए, बस इतना ही काफी है। और आगे जाने की इच्छा और कुछ पाने का मन। मगर एलिसा को क्या चाहिए था? दुगना अभिषेक चाहिए था। इसलिए वो क्या, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम थोड़ा अपने आप को जांच कर देखें, हम कहां पर हैं? गिलगाल में हैं, या बेतेल में हैं, या यरीहो में हैं, या हम यरदन पार करने का प्रोग्राम है? पूरे हृदय से समर्पित लोग यही है जो अपनी पूरी खुदी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो अपनी खुदी को इनकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही दो गुना अभिषेक पाते हैं। हमने एलिसा के, जो एलिया का सेवक था, एलिया जब देखे तो अपनी सेवा में कितना खतरनाक था, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक एलिसा निकला। अगर वो चाहता तो वो कहता मैं तो अपने एक सेवक है मेरा, एक उसके मैं हाथ धोता हूं, उसी में खुश था। मगर परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके मन को देखा। जबकि एलिया उसको परख रहा है, कहता मैं गिलगाल नहीं, अगर तू बेतेल तक जाएगा तो मैं भी बेतेल तक जाऊंगा। वो कहता मैं बेतेल नहीं, मेरे को परमेश्वर यरीहो के लिए बोलता है, कहता मैं भी यरीहो तक जाऊंगा। कहता नहीं, यहां से परमेश्वर मुझे यरदन के लिए ले जा रहा है, मैं भी जाऊंगा यरदन तक, कुछ भी हो जाए।
हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा पिछले दिनों में, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं है। उसी तरह वो चेले वाला स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, वो मसीह यीशु वाला स्वभाव हमारे अंदर नहीं, हम किसी काम के नहीं हैं। मसीह यीशु का एक ही स्वभाव था, वो अपने फायदे के लिए नहीं, वो दूसरे के लाभ को पहुंचाने के लिए सोचता, किसी का फायदा हो जाए। हालेलुया। आज तो हमको इतना साल होने के बाद भी हम अपनी खुदी को लेकर चलते हैं, अपने मान सम्मान को, अपनी पदवी को लेकर चलते हैं। एलिया जगह जगह उसको रोक रहा, मगर कहता नहीं, जो तेरे अंदर जो है ना सामर्थ, उससे दुगना सामर्थ मुझे चाहिए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, उसको इतना आसानी से नहीं मिला, वो एक एक स्टेप उसके साथ साथ चलता रहा। अगर हम भी अपने प्रभु के साथ साथ चलेंगे, दुगना तो क्या, वो हमें तिगना चौगना अभिषेक से देने के लिए तैयार है। मगर हम अपनी खुद ही तो छोड़े। हालेलुया। हम तो सोचते हैं नहीं, हम तो संडे की आराधना में आ जाते, इतना ही काफी है। मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाते, इतना ही काफी है। इतना काफी नहीं है। हालेलुया। अगर सच में जब एलीसा हाथ धोने वाला था, उसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी, तो हमारे जीवन में हम तो नए नियम के हैं। वो पुराने नियम के व्यक्ति के जब कवर में गया, उसके बाद भी एक मुर्दा जिंदा हो गया। एलीसा की जब अगर हम सेवकाई देखेंगे, एलिया से भी बढ़कर थी। अगर आपको विश्वास नहीं तो निकाल ले, दूसरा राजा उसका 13, दूसरा राजा उसका 13। मरने के बाद भी एक ऐसा काम हुआ है जिसको सुनकर लोग, पढ़ ले उसका 20-21 पढ़े, 13, दूसरा राजा 13 का 20 से 21, 20 और 21 मिला के पढ़े। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हाँ, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। उस व्यक्ति जो मरा था उसको, उसकी लोथ यानी उसकी लाश को एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। हड्डी, जो एलीशा की हड्डी थी, उसको छूते ही वो क्या हो गया? जीवित हो गया। ये दुगना अभिषेक पाया व्यक्ति। परमेश्वर हमको इतना सा, ये नहीं कि वो गिलास धुलाने में या चटाई बिछाने में ये सेवा नहीं दिया है। मरने के बाद भी उसकी कब्र में एक व्यक्ति को डाला, उसकी हड्डी को छूते ही मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। पुराने नियम के व्यक्ति के साथ ऐसा प्रभु कर सकता है, हमारे साथ नहीं कर सकता। ये लिखी हुई कहानी है क्या? ये सच्ची घटना है। ये सब जब पुराने नियम के व्यक्ति के साथ प्रभु ऐसा काम कर सकता है, तो हमारे साथ नहीं कर सकता। मेन क्या है? हमारा मन होना चाहिए। क्योंकि उसको कितनी जगह रोका गया मगर वो रुका नहीं। उसको एक ही लक्ष्य था, जो तेरे अंदर जो आत्मा, उसका दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया।
एलिया का जो सेवक एलीसा, उसने तो दुगना अभिषेक पा लिया, मगर जो एलीसा का एक सेवक था, कौन? गेहजी, इसको तो चौगना अभिषेक चाहिए था ना, मगर इसने शराब लिया, इसने सजा ले लिया। इस प्रभु का मर्जी होगा तो हम अगली बार सीखेंगे इस विषय को। हम तो बोलते हमारे पास समय कहाँ है। जो अपने काम को पीछे करके आगे निकलता है, प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। हम तो बोलते नहीं, हमारे पास तो समय नहीं है। एलीसा बोल सकता था मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बाप के खेत में काम कर रहा हूं। पतरस बोल सकता था, यूहन्ना बोल सकता था, मगर जब उसने काम छोड़कर आगे आए, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। दाऊद बोल सकता था, नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे बाप की भेड़ बकरी इतनी सारी है। कहता तू भेड़ बकरी नहीं, मैं तुझे इजराइल का राजा बनाना चाहता हूं। नहीं मैं तो झूठे बर्तन नहीं, मैं तुझे झूठे बर्तन नहीं, इस वेलकम का सीमापुर का मैं तुझे एक राजा बनाना चाहता हूं। तुझे अधिकार देना चाहता हूं, शैतान के गढ़ों को तोड़ने का अभिषेक मेरे से ले ले। नहीं मुझे तो टाइम नहीं है, मुझे बच्चे पालने हैं। नहीं मुझे तो है। कहता इतना सा काम नहीं, मैंने तेरे पीछे एक बड़ी योजना बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर, हम तो संडे की आराधना में आगे बहुत, इतना ही बस। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम अपने आप को थोड़ा जांचें, हम कौन से, हम यरियो में हैं, बेतेल में है, गिलगाल में है, कहां पर है? प्यारे प्रभु, एक एक से बात कर। हे मेरे साथी, संसार को छोड़ एक दिन जाना है। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। आमीन। इसको हम अपना घर समझ के ना रहे, हम इधर एक मुसाफिर हैं। जितना जल्दी हो सके अपना सफर को हम पार कर ले। यर्दन के पार हमें यीशु मिलेगा। हालेलुया। कहते हैं तुम्हारे कार्य उनके साथ हो लेते हैं जब एक व्यक्ति मरता है तो। आज अगर हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, हमारे ऐसे कौन से काम है जो हमारे साथ जाएंगे? क्योंकि यर्दन के पार हमारा यीशु दूल्हा खड़ा है, फाटक के पार। कुछ पाने के लिए है आपके पास? कुछ बोया है आपने? नहीं बाप, मैं तो हर संडे आराधना में जाता था या जाती थी। कुछ किया भी है? नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा कितने लोग अच्छे हो गए। कोई आत्मा बचाया है क्या किसी को? किसी के लिए लहू बहाया है क्या? किसी के लिए कीमत दिया है क्या? हमारे पास तो यही नहीं प्रभु, मैं इतना दुख में था, मेरे साथ कोई मिलने नहीं आया। कहते हट जा, मैं तुझे जानता ही नहीं। कोई मुझे तसल्ली देने नहीं आया। हट जा, मैं तुझे जानता ही नहीं। तेरे पास व्यवस्था थी, वचन थे, पवित्र आत्मा थी, मैं तेरे संग था, और क्या चाहिए? कोई हमें तसल्ली नहीं देता था,
कोई हमसे मिलता नहीं था। मैंने तुझे आत्मा देकर गया ना जाने से पहले। मैंने तुझे अनाथ छोड़कर तो नहीं गया। एलिसा, उसका मन था आगे जाता रहा। वो जिसका मन होता है ना, वो रुकता नहीं, परिस्थिति कितना भी विपरीत हो जाए। मुझे आगे जाना है, कोई मेरे साथ चले ना चले, कोई मेरी हेल्प करे ना करे, मैं आगे जाऊंगा। यरदन के पार जाऊंगा, मैं मेरे यीशु से मिलने के लिए जाऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। उसको पता चल गया एलिया को, ये पीछे हटने वाला नहीं। मांग क्या मांगेगा? तेरे अंदर जो आत्मा है ना, उसका दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। कहता ये तो हो नहीं सकता, मगर हाँ, मेरे उठाए ना जाने के बाद अगर तू मुझे देख लेगा तो शायद हो सकता है। एक भवंडर की तरह रथ आया, एलिया को उठा के ले गया, फिर भी वो चिल्लाता रहा। जब वापस यरदन के पार वापस आ रहे, दुगना अभिषेक के साथ आ रहा वो। जिस चद्दर से एलिया ने मारा था, उसी चद्दर को उसने एलिया के से जब मारा, उसके दो गया। उसकी सेवकाई जब हम देखते हैं, एलिया से भी बढ़कर थी। कहता मैंने तुझे हाथ धुलाने के लिए नहीं बुलाया, तेरे प्रति मेरी एक बड़ी योजना है। गिलगाल से देखा है, गिलगाल में जो यादगारी का स्तंभ बना, अपने बच्चों के लिए उन्होंने यादगारी के लिए एक चीन छोड़ कर गए। हम थोड़ी देर अपने आप को जांचें कि हम अपने बच्चों के लिए क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं। गिलगाल एक वो जगह है जहां पर वो याद करते थे कि मिस्री हमारी कैसे हमारी नाम धराई थी। प्रभु ने हमें उस नाम धराई से हमें छुड़ाया है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हम कभी साथ में बैठ के बोला है पहले बच्चों से कि बेटा या बेटी, हम पहले किस किस परिस्थिति में थे, उस परमेश्वर ने हमें किस तरीके से निकाल के लाया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए यादगारी के लिए वो स्तंभ खड़े कर दिए कि हमारे परमेश्वर ने हमको यरदन में सूखा पानी करके यहाँ पर लाया है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, काम धंधे में लगे हुए। अगर हम चले गए तो हमारे बाद में क्या हमारे बच्चों को हमने खड़ा किया है कुछ गवाही देकर? थोड़ी देर हम अपने आप को जांच कर देखें। स्तुति के योग। हम तो सोचते नहीं, बेतेल का मतलब हम तो आराधना में आते हैं, इतना ही काफी है। हो सकता भविष्य में कभी हमारे जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम भी किए होंगे, हम उसी में फूले बैठे हैं। नहीं, मेरे द्वारा इतने लोग चंगे होते थे, मेरे द्वारा भविष्यवाणी होती थी, मेरे द्वारा अद्भुत काम होते थे, हम उसी में फूल कर बैठे हैं। आज बहुत से मसीह लोग, बहुत से लोग सोचते नहीं मैं तो हर संडे आराधना में जाता हूं, इसी में फूल कर बैठे हैं। मगर इससे भी बढ़कर आगे है यरदन पार। जो अपनी खुदी का इनकार करते हुए आगे बढ़ते, वही दुगना अभिषेक पाते हैं। अपनी लाभ की बातों को छोड़ते हुए, अपनी सुख सुविधा को छोड़ते हुए जो आगे जाता है, प्रभु उसी को अभिषेक देता है।
मुझसे बढ़कर प्रभु आपको चला सकता है अगर आप अपने मनों को ठीक कर ले तो। एलीसा स्टार्टिंग में सिर्फ हाथ धोने वाला व्यक्ति था, मगर जब उसकी सेवकाई को देखा, वफादारी को देखा, एलिया से बढ़कर उसने सेवा किया है। प्रभु आपको मुझसे बढ़कर इस्तेमाल करना चाहता है। आप वो प्रभु नहीं चाहता कि आप सिर्फ झूठे गिलास धो या चटाई, आपसे मुझसे बढ़कर प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बस आप एक बार मन बना ले, प्रभु मुझे आगे आना है। नहीं तो बहुत से सोचते नहीं हम तो इधर ही खुश हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना। हाँ, जिंदा और जलाली परमेश्वर, आप ये ना देखें कि हम अनपढ़ हैं, आप ये ना बोले कि मेरे को वचन निकालना नहीं आता। आपको परमेश्वर वरदानों से भर सकता है। वचन में हम पढ़ते हैं जिसको चाहता है उसको दे देता है वो। किसी को चंगा करने का, किसी को भविष्यवाणी, अलग अलग वरदान है, मगर आत्मा एक ही है। आप प्रभु के सामने अपने मन को ठीक करें, प्रभु आपको यूज करेगा। आइए हम प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तूने हम एक एक से बात किया, धन्यवाद हो प्रभु। इन वचनों के द्वारा आशीष देना, आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती ही रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।